अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। बयान में कहा कि उन्होंने ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप की G7 इजलास से कबल अज वक्त वापसी का फैसला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म। अमरीकी महकमा खारजा की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। कहा जो अमरीकी शहरी ईरान नहीं छोड़ सकते कुछ अरसा शेल्टर में रहने की तैयारी कर लें। चीनी सिफारत खाने की अपने शहरियों को जल्द इसराइल से निकलने की हिदायत। ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तल अबीब और हाइफा पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे पर हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी हमले के बायस हाइफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल पर सुबह तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया। इसराइली F-35 तैयारा तब्रेज़ में मार गिराया गया। इसराइल की तरदीद पीर के हमलों में 8 इसराइली हलाक और 92 जख्मी हो गए थे। जुम्मे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान में कई जोरदार धमाके। अहवाज शहर में भी कई धमाके सुने गए। वस्ती ईरान के जौहरी साइट पर एयर डिफेंस को फाल कर दिया गया। इसराइल ने पीर को हमलों में ईरानी सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। दौरान नशियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहर इमामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशियात शुरू कर दी। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर इसराइली हमले में जख्मी एक मुलाजमा दम तोड़ गई। तेहरान में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर हमला। बंदर अब्बास पर हमला। तेहरान एयरपोर्ट पर F-14 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। मगरबी ईरान में ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद भी हो चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जाहियत से निमटने पर है। इससे पहले बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। अगर ट्रंप जंग रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो अगले इक़दाम नतीजा खेज होने चाहिए। जारियत के मुकम्मल खात्मे तक ईरान का रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना खून रेजी जारी रखने में दिलचस्पी है। ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस इंतजामिया को ईरानी हुकाम से जल्द मुलाकात के एहतमाम की हिदायत की है। अमरीकी टीवी का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है ट्रंप इस हफ्ते नायब सदर वेंस और नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ की ईरानी हुकाम से मुलाकात चाहते हैं। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि ये सच नहीं कि अमरीका ईरान पर हमला कर रहा है। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने मकसद खित्ते में दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज निम्स मशरिक़ वस्ता रवाना किया गया है। जहाज पर 60 जंगी जहाज और 5000 एहलकार रखने की गुंजाइश है। 31 से ज़ायद रिफ्यूलिंग जहाज इतवार को अमरीका से रवाना किए गए। तैयारों ने जर्मनी, बरतानिया, यूनान में लैंड किया। מצולם במצלמת גוף, וגם הוא עכשיו החבר פה מצלם. רק אני אשמח שלא תצלם, כי בטלפון יכול להיות אצלי בתחנת אישית. אבל אני לא יכול, אסור לי. אתה מתעד כרגע אירוע משטרתי, וזה יכול לשמש כראיה למשטרת ישראל. इसराइल की ईरानी हमलों के असरात और नुकसानात छुपाने की कोशिश। गैर मुल्की मीडिया के अमले को मिसाइलों के मनाजिर अक्स बंद करने से रोक दिया। अपार्टमेंट में दाखिल होकर कैमरे छीन लिए।
ईरान के मारूफ तज्जियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी भी इसराइल के निशाने पर हुक्काम ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल फ़ोन न रखने की हिदायत कर दी है। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह भी छोड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी चैनल पर हमले के वक्त भी मोहम्मद मरंदी इमारत में मौजूद थे। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली टीवी चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। एंकर हैरान रह गए। ईरान के साइबर हमलों में इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स भी निशाना बने। इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में जाने और ईंधन जखीरा करने के पैगामात मौसूल। इसराइली हुक्काम ने कहा कि ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम इस पर तवज्जो न दें। इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी का सलामती काउंसिल को खत। कहा, ईरान हक़ दिफा में मुनासिब दिफाई ऑपरेशंस अंजाम दे रहा है। अमरीकी हथियारों और खुफिया मालूमात के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। ईरान ने इसराइल पर हमला नहीं किया। ईरान ने किसी जंग में पहल नहीं की। ईरान को वजूद के लिए खतरा जैसा बयानिया झूठ पर मबनी है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में सीज़फायर के ट्रंप की G7 से वापसी मुस्बत है। ट्रंप ने G7 रहनुमाओं को बताया, ईरान इसराइल सीज़फायर के लिए बातचीत हुई है। जंगबंदी तय पा गई तो यूरोपीय शराकतदार ईरान जौहरी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने को तैयार है। अमरीकियों ने ईरानियों से मुलाकात की पेशकश की है। देखें क्या होता है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इसराइल की ईरान पर हालिया जारियत की सख्त मज़म्मत की है। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार, इलाकाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर, मुश्तरका एलामिया में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा, एटमी और दीगर महलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामिया में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे, NPT में शमूलियत पर जोर, ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दे दिया गया। मुश्तरका एलामिया में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक डार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट है। सिंध-ताश मुआहिदे पर भारत के इक़दाम तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे सहराइयत और खुशहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर सूरत दिफा करेगा। दरियाए सिंध 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का 50% रकबा ज़मीनी इन्हतात से मुतासिर है। सैलाब और खुशहाली के असरात से निमटना कौमी तरजीह है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 2.2 अरब दरख्त लगाए गए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज्यादती की है। ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो आज एक एटमी मुल्क है। हमने ये एटमी बम जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए बनाया है। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता नजर आ रहा है। पहले तो सिर्फ तनाज़ुली थी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं। सरबरा IAEA ने कहा कि ईरान के नतंज एटमी मरकज़ के 15,000 सेंटर रेफ्यूजीज के तबाह होने का इम्कान है और मुकम्मल तबाही नहीं भी हुई तो बिजली बंदिश से बड़ी हद तक मुतासिर होंगे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल 11 ममालिक की ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालिबा। मजम्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, रूस, चीन, इराक, बेलारूस, क्यूबा, इंडोनेशिया, निकारागुआ,
बरतानवी नयाद ईरानी सहाफ़ी और CNN की मेज़बान का कहना है दहाइयों से नेतन्याहू ईरान पर हमला करना चाहते थे। उन्हें डिप्लोमेसी पर कभी यकीन नहीं था। ईरान पर एतमाद था कि अमेरिका से इतवार को न्यूक्लियर डील हो जाएगी। सदर ट्रंप के अलावा किसी सदर ने उन्हें हमलों की इजाज़त नहीं दी। सदर ट्रंप इन तमाम बड़े खारजा पॉलिसी मामलात में नाकाम हो गए हैं जिन्हें हल करने का उन्होंने वादा किया था। ऐसा नहीं होता कि आप मुज़ाकरात के लिए 60 दिन दें और 61वें दिन हमला कर दिया जाए। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा सहाफ़ियों और मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा इसराइल की जानिब से गजा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल ने इस खत्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की है। ये खून रेजी अब खत्म हो जानी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ियों और मीडिया पर्सनस का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्लकुश इजारे को ज़ालिमाना कार्रवाइयों से रोके। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल ईरान कशीदगी पर G7 इलामिये पर दस्तखत नहीं करेंगे। G7 इलामिये के मुसव्वदे में ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने का मुतालिबा किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इलामिये में यह भी कहा गया कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुसव्वदे में तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद भी शामिल है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर ने ईरान से जंग के लिए ट्रंप के इख्तियार को रोकने का बिल मुतारिफ करा दिया। बिल में कहा गया कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी लेने का पाबंद किया जाए। बिल रियासत वर्जीनिया के डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन ने मुतारिफ कराया है। ईरान इसराइल जंग के बायस ईरान में फंसे पाकिस्तानियों के तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। अब तक 216 तलबा समेत 700 से जायद पाकिस्तानी तफ्तान पहुंच गए हैं। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाजत है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। 3000 नई आसामियों की तजवीज़। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम अज कम उजरत 40,000। पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब और 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर और हंगामा आराई की। 53 खरब 37 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा, 148 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन के मुसलसल शोर में वजीर खजाना ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रखे गए हैं। 15 अरब की लागत से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब और मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए और जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पैका एक्ट के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, सवाल का हक दीन ने दिया है। अगर खलीफा से सवाल करने की इजाज़त है तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची ने कहा कि पिपरी पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली बंद है। केबल फॉल्ट पीर की रात 10:15 पर हुआ, ताहाल दुरुस्त नहीं हो सका। पंपिंग स्टेशन बंद होने से लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA मुतासिर होगा।
पेशावर की लालाजार क्रिश्चियन कॉलोनी में घर से मां बेटी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें चंद दिन पुरानी लगती हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। कहा BRT पर 49 अरब से बढ़कर 100 अरब से क्यों ज्यादा खर्च किए गए। सूबे के 30% स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात नहीं है। सूबे में 60% BHUs बंद पड़े हैं। सेहत कार्ड पर सियासत करते हैं। अस्पतालों को तबाह कर दिया है। 12 साल में सूबे के कर्जे में 800 अरब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने जनूबी एशिया की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। पाकिस्तान ने भारत की एकतरफा जारहियत और जंगी बयानियों को बेनकाब किया है। पाकिस्तानी वफ्द का कहना था कि खत्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। भारत की तरफ से आबी मुआहदे की मअतली नाकाबिले कबूल है। पानी पर जंग के खदशात आलमी बरादरी को किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी पर इत्मीनान पायदार अमन की हिमायत जारी रखने का अज़्म। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बहुत कामयाब मुलाकातें हुई हैं। इस बार जो सिफारती कामयाबी हासिल हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी के सरबरा डेविड मैकएलिस्टर ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट में इस्तकबाल पर खुशी है। 2 तरफा मीटिंग से पाकिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल को समझने में मदद मिली है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने में खास दिलचस्पी। अमरीकी सदर ट्रंप ने G7 इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रूस को G8 से बाहर करना गलती थी। चीन G7 में शामिल हो जाए तो बुरा नहीं लगेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस G7 ममालिक के फोरम में 1998 में शामिल हुआ था। रूस के शामिल होने के बाद G7 G8 फोरम बन गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक क्राइमिया के रूस से इल्हाक पर 2014 में रूस को G7 से निकाल दिया गया था। इसराइल ईरान हालिया कशीदगी में हमायत पर ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की, जिस पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। इसराइली फौज के गजा पर भी हमले मुसलसल जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में इमदाद लेने आए फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की यौमिया फायरिंग का सिलसिला पीर को भी जारी रहा। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान समंदर में 35 फीट तवील ब्लू व्हेल मुर्दा हालत में देखी गई है। WWF पाकिस्तान का व्हेल की हलाकत पर इजहार तशवीश। आखिरी बार 8 अप्रैल 2024 को बलूचिस्तान के इलाके गडानी में ब्लू व्हेल देखी गई थी। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में नौजवान फनकारों के टैलेंट को सामने लाने के लिए कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। खूबसूरत मलबूसात, रेड कारपेट पर जलवे और मौसीकी की धुनों ने तकरीब को दिलकश बना दिया।